बेपनाह पाकिस्तान में मादनियात पाई जाती हैं। एक सर्वे है वो कहता है कि $6 ट्रिलियन की तो वो मादनी ज़खायर हैं जो अभी तक कंफर्म हो चुके हैं और आने वाले वक्तों में हो सकता है इससे भी ज़्यादा हों। लॉन्ग टर्म वो है, लेकिन ये कि इनिशिएटिव अच्छा है और इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आएगी। सोने तांबे के ज़खायर के लिए जो बैरक गोल्ड वाला मामला था उसको ही देख लेना, अब तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। SIFC का जो प्लेटफॉर्म है, आप समझते हैं कि ये बेहतर इनिशिएटिव है? कभी भी कलेक्टिव अप्रोच जो ना हमेशा बेहतर होती है। वो पाकिस्तान में कौन से मिनरल्स हैं जो आप समझते हैं कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बेहतर साबित हो सकती है? अब वो एक्सप्लोरेशन पे है, तो जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आप लोगों को इनकरेज करेंगे टू इन्वेस्ट। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही है, उस इलाके की चीज़ है, मादनियात हैं, और यहाँ से जो है ना वो गैर मुल्की इस मादनियात को लेकर चले जाएंगे। बिजनेसमैन जो है वो अपने पैसे को देखता है कि इन्वेस्ट करके मुझे वापस कितना मिलेगा। ना यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ना कॉलेजेस होते हैं, ना सेहत के मराकज़ होते हैं, फिर क्या मसला आ जाए? हमारे पास जो है जितने हमारी आमदनी है उससे ज़्यादा हमारे अखराजात हैं। ट्रेड टैरिफ ट्रंप ने आते साथ ही जो है वो नाफिज किया है। मेरे हिसाब से ये अच्छा हुआ है। आने वाले वक्तों में आपको क्या लग रहा है कि चाइना और अमेरिका की ये जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी? ट्रंप ने अपनी तौर पे कोशिश की है, बट ये कोशिश जो है वो किसी ना किसी स्टेज पे जो है ना अमेरिका को लेके जाएगी डिजास्टर की तरफ। चाइना को अब आप रोक नहीं सकते। डील क्या हो सकती है, आप क्या समझते हैं? डील इक्वलिटी पे होगी। पाकिस्तान पर 29% लगा दिया, और पाकिस्तान के लिए क्या सूरत हाल रहेगी? नेगोशिएशन इस पे होगी कि आपके चाइना के और अमेरिका के ताल्लुकात पे नेगोशिएशन होगी। बांग्लादेश पर ज़्यादा लगा है टैरिफ, चाइना पर अच्छा खासा टैरिफ लग दिया, तो पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट्स होती हैं अमेरिका को, बेहतर तो अपॉर्चुनिटी है लेकिन रहेगा नहीं। पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तानी ताजिर जो हैं, वो नई मंडियाँ भी तो तलाश नहीं करते। वो यूरोप पे उन्होंने तकिया किया हुआ है, अमेरिकन अपना मार्केट पे तकिया किया हुआ है। चाइना को तो हमने सिर्फ इंपोर्ट के लिए रखा हुआ है, हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कुछ नहीं करते, वहाँ कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, एंगल 360 के एक नए पॉडकास्ट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए और पाकिस्तान की जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको बेहतर बनाने के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद किया जा रहा है, और लगभग 2000 के करीब उसमें लोग शरीक हैं, जिनमें से 300 गैर मुल्की उमाइदीन शरीक हैं। तो इस वक्त कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए लैंडमार्क साबित हो सकती है ये कॉन्फ्रेंस, अगर गैर मुल्की जो सरमायाकार हैं वो इसमें दिलचस्पी का मुशायरा करते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम इस पर बात करेंगे। साथ साथ अमेरिका ने जो टैरिफ आयद किया है, ख़ास तौर पर चाइना और अमेरिका की जो मुआशी जंग शुरू हो गई है, पाकिस्तान को भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए भी एक ये मसला आ गया है कि वो चाइना की तरफ अपना झुकाव रखे या फिर अमेरिका की तरफ झुकाव रखे। ये भी एक बहुत बड़ा इशू आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान पर भी 29% टैरिफ आयद किया गया है, और चाइना पर जो 34% टैरिफ मजीद आयद किया गया था अमेरिका की तरफ से, उसके बाद हुआ ये है कि चाइना ने अमेरिका पर भी 34% टैरिफ आयद कर दिया है। तो एक आलमी कसाद बाजारी का जो है वो इस वक्त सामना जो है वो नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ के हवाले से बहुत सी बातें कही जा रही हैं। जो अभी स्टैट सामने आए हैं वो इस फिजिकल ईयर की अगर हम बात करें अब तक, तो 1.6 की जो है वो ग्रोथ रेट हमें दिखाई दे रही है, और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि शायद इन द एंड ऑफ फिजिकल ईयर, यानी कि 24-25 फिजिकल ईयर, ये मुआशी शरह नमू शायद 2% तक चली जाए। तो चूँकि कहा जा रहा है कि अगर आपको इस पूरी सूरत हाल से निकलना है, जो इस वक्त इन्फ्लेशन का मसला है, जो इस वक्त जो जॉब क्राइसिस का इशू है, तो ये मुआशी शरह नमू 3.5 या 4% कम से कम जानी चाहिए अगले 1 से 2 सालों में, तभी पाकिस्तान बेहतर तौर पर, या पाकिस्तानियों की अगर बात करें तो सर्वाइवल मुमकिन है। तो आज इसी पर बात करेंगे। इन तमाम टॉपिक्स पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के सदर जनाब अनवर काशिफ मुमताज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम अनवर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो सबसे पहले तो चलते हैं पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम की तरफ। इस्लामाबाद में इनेकाद हो रहा है, 300 गैर मुल्की आए हुए हैं। बेपनाह पाकिस्तान में मादनियात पाई जाती हैं। एक सर्वे है वो कहता है कि $6 ट्रिलियन की तो वो मादनी ज़खायर हैं जो अभी तक कंफर्म हो चुके हैं, और आने वाले वक्तों में हो सकता है इससे भी ज़्यादा हों। पाकिस्तान पर टोटल जो इस वक्त कर्जा है वो मेरे ख्याल में हार्डली $120 अरब है। तो ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई। तो ये कॉन्फ्रेंस आप क्या समझते हैं, किस हद तक पाकिस्तान के लिए फिजिबल होगी? देखिए, अगर हम इसको होलिस्टिक व्यू में देखें तो इन्वेस्टमेंट की कोई भी कोशिश की जाती है वो अच्छी ही होती है। इसके एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये पाकिस्तान ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये एरिया टैप ही नहीं किया गया। आपको पता है हमारा नॉर्दर्न एरिया है उसमें मादनियात भरी हुई हैं, और मतलब उसमें अल्लाह ताला ने इतने ज़खायर दिए हुए हैं। उसमें गोल्ड है, उसमें दूसरी चीज़ें कोल है। तो इन चीज़ों को जब गैस है बहुत सारी जगहों पर, इनको जब तक एक्सप्लोर नहीं करेंगे
करेंगे जब तक आप जो हैं वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब ये कोशिश की जा रही है कि टैप करें लोगों को इस मिनरल कॉन्फ्रेंस के जरिए वो इन्वेस्टमेंट लेके आए पाकिस्तान में। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ मुझे वो आ रही है कि लोग को आप इनकरेज तो करेंगे, लेकिन उसके बाद फैसिलिटेट भी आपको करना है, क्योंकि वो लोग जब इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे तो उनको इन्वेस्टमेंट के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट भी देना है कि वो जो हमने एजेंडा उनके सामने पेश किया है उस एजेंडे को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने कंड्यूसिव इन्वायरमेंट भी दिया हुआ है। हमारी एजेंसीज भी लुकिंग फॉरवर्ड हैं, हमारी गवर्नमेंट भी, और जो रेगुलेटर्स हैं वो भी लुकिंग फॉरवर्ड हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखें गिलगित बल्तिस्तान में लाइसेंस लेना जो है ना वो भी एक बहुत बड़ा उसमें डिफरेंट कैटेगरीज के लाइसेंस हैं, तो उन लाइसेंस के हवाले से चीज़ें हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक लॉन्ग टर्म वो है, लेकिन ये कि इनिशिएटिव अच्छा है और इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल में पाकिस्तान में आएगी। इसलिए कि दुनिया भर में जो पाकिस्तान की ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं इसकी बातें बहुत हो रही हैं और उनको ये पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़खायर हैं और इसमें पाकिस्तान अगर इसको एक्सप्लोर करता है तो मेरे ख्याल में इसके बड़े आज तक नहीं एक्सप्लोर हो सका, ये क्या वजह है? सर हम थोड़े से हमारे साथ इशू है कि हम देर कर देते हैं। अच्छा, तो वो मुनीर न्याजी का शेयर वो भी होता है, देर कर देता हूँ हमेशा मैं। सही है। तो वो जो इशू है लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये भी एक बात है। ये भी है। तो ये हम अगर इसको इस तरह देखें, मेरे ख्याल में शायद उस वक्त तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे थे, उस वक्त तक फिर उसके बाद हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, मिनरल्स हमने अभी तक सोचा ही नहीं था। तो हम देते थे कि हम जा रहे हैं घूमने, प्लेजर ट्रिप के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमने एक ये भी तो बड़ा मसला है ना, सोने तांबे के ज़खायर के लिए जो बैरक गोल्ड वाला मामला था उसको ही देख लेना। अब तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वो मामला जो है वो कटाई में पड़ गया, फिर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगती बची, एक हैवी पेनल्टी लग रही थी। तो ये भी तो एक बड़े मसाइल हैं। मैंने इसलिए कहा एग्जीक्यूटिव के भी तो इश्यूज हैं, कुछ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट एक कंपोजिट वो है, वो एक नहीं है कि उसमें अदलिया भी शामिल है, उसमें एग्जीक्यूटिव भी शामिल है, उसमें रेगुलेटर भी शामिल है, उसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी शामिल हैं। ये पूरा एक मिलकर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनेगा। सही। तो वो अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो आपको इन्वेस्टमेंट बहुत आएगी और मल्टी। तो ये SIFC का जो प्लेटफॉर्म है, आप समझते हैं कि ये बेहतर इनिशिएटिव है? देखें, कभी भी कलेक्टिव अप्रोच जो ना हमेशा बेहतर होती है, और ये कलेक्टिव अप्रोच है। अब इसको आप किसी तरह भी देखें, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठे हुए हैं। तो जब स्टेक होल्डर्स बैठे होते हैं तो स्टेक होल्डर्स अपनी चीज़ों मतलब एक विजडम के मुताबिक डिसीजन लेते हैं। तो ऑल्दो इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में शायद लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आई तो हम IMF से नहीं निकल पाएंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो पाकिस्तान में कौन से मिनरल्स हैं जो आप समझते हैं कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बेहतर साबित हो सकती है इन्वेस्टमेंट? सर मेरे हिसाब से तो अब अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि अगर आप ये देखें कि आपको कराची में मार्बल नज़र आता था, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अगर आप तराशा सही तरीके से, हाँ, आप तो इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स हैं जिनको आप निकाल सकते हैं। मुझे इसकी डिटेल इतनी नहीं पता, लेकिन गोल्ड भी है मुझे, इसलिए मुझे ये पता है कि मैं अभी किसी ने एक पूरा पहाड़ लिया है, वहाँ पे गोल्ड की माइनिंग हो रही है। माशाल्लाह। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। अब वो एक्सप्लोरेशन पे है, तो अब जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना आप लोगों को इनकरेज करेंगे टू इन्वेस्ट। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अल्लाह ताला ने पूरी तरह इसको जो है नवाजा हुआ है। सही। अब बात यह है कि हम सारा मसला पॉलिसी का है। तो अच्छा, अब एक और चीज़ भी है कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा माइनिंग हो रही है। अब ये भी एक बातें बड़ी सामने आती हैं कि उस इलाके की चीज़ है, मादनियात हैं, और यहाँ से जो है ना वो गैर मुल्की इस मादनियात को लेकर चले जाएंगे। तो ये किस तरीके से, अगर फ़र्ज़ करें 100 रुपये अगर कमाए जा रहे हैं, तो किस तरीके से बंटवारा किस तरीके से होता है? भाई गवर्नमेंट का कितना शेयर होता है, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है उसका कितना शेयर होता है, फिर लोकल कंपनीज अगर उनके साथ परफॉर्म कर रही हैं तो उनका क्या शेयर होता है, रॉयल्टी की मद में लोगों को मिलता है, ये सब में आपस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? देखें, आप किसी को बुलाते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसकी एक ROI होती है। सही है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं वो अपना बनाता, उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनती, तो वो इन्वेस्टर करता ही नहीं है। तो वो एक ROI लेके आता है जो गवर्नमेंट उसको प्रपोज करती है कि आप लेके आ रहे हैं इतने, आपको मेट्रिक टन और जो है ना आपको इसमें मादनियात मिलेंगी, तो आपका इस तरह प्रोजेक्शन करके वो बनाते हैं। तो वो अपने प्रॉफिट्स देखता है, डेफिनेटली देखना भी चाहिए। इसलिए कोई आदमी पाकिस्तान में नहीं देखता, पूरी दुनिया में भी जाएगा। बिजनेसमैन जो है वो अपने पैसे को देखता है कि इन्वेस्ट करके मुझे वापस कितना मिलेगा। बिल्कुल। तो उसका एक बुनियादी हक है, वो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट और जो लोकल लोग हैं उनके क्या है, लोकल को गवर्नमेंट को टेक केयर करना पड़ता है। बिल्कुल। गवर्नमेंट उस इन्वेस्टर से टैक्स लेती है जिससे उसका शेयर आता है। सही। और जो लोकल जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट रॉयल्टी देती है कि उनकी ज़मीन पे ये काम हो रहा है। तो ये पूरी कंपोजिट एक पिक्चर बनती है जिसमें ट्राई पार्टी
एक एग्रीमेंट होता है, ठीक। एक अरेंजमेंट होता है, और ये ट्राई पार्टी अरेंजमेंट जब जहाँ जहाँ कोई मिसिंग होता है प्लेयर, वहाँ पे फिर मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो फिर पाकिस्तान का क्या मसला आ जाता है कि जो रॉयल्टी के मद में लोगों को पैसे मिल रहे होते हैं, वहाँ तो हम चटियल मैदान ही देखते हैं, ना बेचारों के लिए स्कूल्स होते हैं, ना यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ना कॉलेजेस होते हैं, ना सेहत के मराकज़ होते हैं, फिर क्या मसला आ जाता है? मसाला ये है कि हमारे पास जो है जितने हमारी आमदनी है उससे ज़्यादा हमारे अखराजात हैं, उससे ज़्यादा हमारे पर IMF पर वो तो जो रॉयल्टी दे रहे हैं वो तो उसी इलाके के बंदे को मिल रही है ना। नहीं मिल रही, तो वो उनको फिर सही लोगों को नहीं मिलती। हाँ, ये मसला मुझे हाँ, सही लोगों को नहीं मिलती, वो स्पेंड नहीं करते। अच्छा, हुकूमत के साथ भी ये इशू है ना कि IMF का लोन है तो हुकूमत के पैसे भी कहीं नज़र नहीं आते। बिकॉज देखें ना, अगर आप देखें तो पाकिस्तान का एक अगर स्पेक्ट्रम देखें कॉन्स्टिट्यूशनली, तो फेडरेशन के पास कुछ पावर्स हैं, कुछ उसको जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ प्रोविंसेस की जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ लोकल बॉडीज। आप तो 18वीं तरमीम के बाद बहुत सी जिम्मेदारियां तो खुद प्रोविंस पे आ गई है। अब प्रोविंस जो है उसको मॉनिटर करना उसका काम है कि भाई अगर रॉयल्टी मिल रही है किसी A, B, C किसी को भी कम्युनिटी को, तो उस पर वो क्या कर रहे हैं। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और वो लोकल जो लोग हैं उनके दरमियान कोई एक अरेंजमेंट होना चाहिए। सही। हमारे यहाँ असल में होता ही है कि हर चीज़ एडॉकिज्म पे चली जाती है। अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान करके पूरी मैकेनिज्म बना के करें तो चीज़ें बेहतर रिजल्ट ओरिएंटेड हो सकती हैं। चलें, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा कुछ ट्रेड के हवाले से आ जाते हैं। जो ट्रेड टैरिफ है ट्रंप ने आते साथ ही जो है वो नाफिज किया है, और एक मुआशी जंग का जो है वो मंजर पेश कर रहा है आलमी मंजरनामे में अपना अमेरिका और चाइना के अगेंस्ट। तो 34% टैरिफ लगाया अमेरिका ने चाइना पर, चाइना ने रिबटल के तौर पे 34% अमेरिका पे लगा दिया। तो उसके बाद हम इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस को देख रहे हैं किस तरीके से गिरी हैं। वो तकरीबन ऑलमोस्ट 14% जो है वो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स गिर चुकी हैं। अगर हम क्रिप्टो बाइनेंस की बात करें, उसकी एक्सचेंजेस की बात करें, तो अगर सिर्फ जितने भी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो तकरीबन 20 to 25% जो है पिछले 1 से 2 दिन में जो है उनके अंदर कमी हुई है। तो आने वाले वक्तों में आपको क्या लग रहा है कि चाइना और अमेरिका की ये जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी? देखें, एक पहली बात तो ये मेरे हिसाब से ये अच्छा हुआ है जो अमेरिका ने लगाया है। हाँ, अच्छा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि ये शिकवा जवाब शिकवा चलता रहेगा। सही है। ठीक है, इस शिकवे में 34% लगते रहेंगे। ये शिकवा जवाब शिकवा है ना कि मैं तुम ये करो तो मैं ये करूँ। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, पहली दफ़ा सुना है कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए टैरिफ लगा रहा है। वरना अभी तक हम पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री सुनते थे कि हमें अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, हमें पैसे चाहिए। आज अमेरिका को पैसे चाहिए। अमेरिका को पैसे जंग नहीं, असल में पहले तो जंगी इकोनॉमी थी ना, जंग कर दी, वहाँ से पैसे मिल गए। अब वो ट्रेड इकोनॉमी की अब वो वार हो रही है। सही। इशू ये है कि अनफॉर्चुनेटली अमेरिका जो है वो उसने देर कर दी है। देर इन द सेंस कर दी है, सारी फैक्ट्री जो है ना, सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना चली गई हैं या इंडिया, या मतलब अमेरिका से निकल गई हैं। बिल्कुल। अमेरिका सर्विस ओरिएंटेड वो रह गया है। बिल्कुल। तो अब वो जो उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उनके पास इकोनॉमी पे बोझ आ रहा है। अब फॉर दैट मैटर एक फ़ोन है जो वहाँ के ब्रांड है और बनता चाइना में है। बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब वो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके क्या फ़ायदे होते हैं, उसके फ़ायदे आपको पता है कि उसकी एम्प्लॉयमेंट मिलती है, टैक्स मिलता है, हर चीज़ मिलती है। वो भी टैक्स भी किया, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल पा रही है। दूसरी चीज़ ये कि चाइना ने अपने आप को 94 से टेक्नोलॉजी में बहुत आगे ले गई है। सही है। तो अब वो जो क्रिप्टो की बात हो रही है, बिटकॉइन की बात हो रही है, चाइना उसमें बहुत आगे चला गया है। बिल्कुल। अब अमेरिका की करेंसी को रिप्लेस करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। US डॉलर का सबसे बड़ा फंडा ये था कि जो ट्रेड जो होती थी वो US डॉलर में होती थी। जो बाइनेंस का जो बानी है वो भी बुनियादी तौर पर चीनी निशान। एब्सोल्युटली। तो वो अब ट्रेड कोई होती है तो पाकिस्तान में डील हो रही है, US डॉलर में डील हो रही है, बेनिफिट US को मिल रहा है। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ की ना किसी पॉइंट पे आगे मेरे ख्याल में ट्रंप ने अपनी तौर पे कोशिश की है, बट ये कोशिश जो है वो किसी ना किसी स्टेज पे जो है ना अमेरिका को लेके जाएगी डिजास्टर की तरफ। अच्छा। चाइना, मेरे हिसाब से चाइना को अब आप रोक नहीं सकते। मेरी अपनी जो थोड़ी बहुत वो है, चाइना को आप रोक नहीं सकते। अमेरिका जितना भी चाहे चाइना को नहीं रोक सकता। तो चाइना ने अपने होमवर्क, अपनी ग्राउंड वर्किंग ऐसी कर ली है। अमेरिका इल्यूजन में था और उन्होंने वो काम कर लिया है। अच्छा, एक बुनियादी वजह ये तो नहीं है कि पिछले अगर 5 सालों की बात करें तो ट्रंप खुद कह रहे हैं कि 2000 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट का सामना हुआ है अमेरिका और चाइना के दरमियान जो ट्रेड होती है अमेरिका को, और वही जो पैसा हमें चाइना को मिल रहा था वो डॉलर के जो बॉन्ड्स होते थे, अमेरिकन बॉन्ड्स आते थे इंटरनेशनल मार्केट में, वो चाइना परचेज कर लिया करता था। अभी रिसेंटली जो बॉन्ड्स आए हैं वो चाइना ने परचेज ही नहीं किए हैं। तो कहीं ये बुनियादी वजह तो नहीं है? बिल्कुल हिट किया है अमेरिकन इकोनॉमी को। बिल्कुल। देखिए ना, मैं यही कह रहा हूँ। और सॉरी, मतलब आजकल गोल्ड ज़्यादा परचेज हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाइना ड्राइविंग उस पे है। अब उन्होंने बॉन्ड की वजह गोल्ड परचेज कर लिया। बिल्कुल। तो अब वो जो चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है अमेरिका को। अमेरिका के साथ इशू ये आ गया है कि अमेरिका ने चाइना को पहले बिल्कुल स्पेस दी, उनको समझ में नहीं आया कि ये कर क्या रहे हैं। तो वो चाइनीज़ वो टाइम लेके वो एग्जीक्यूशन करके चले गए हैं। अब टैरिफ लगाने से सिर्फ ये होगा कि नेगोशिएशंस होंगी
और नेगोशिएशन के जरिए कोई ना कोई डील होगी। सही। तो डील क्या हो सकती है, आप क्या समझते हैं? डील इक्वलिटी पे होगी कोई ना कोई, जहाँ जिन कंट्रीज़ को समझते हैं बेहतर है, उनके साथ उनके ताल्लुकात हैं, उनको जो है वो कम कर देंगे। जिन देखिए ना, अब इस तरह मार्क होगा कि जिसके टैरिफ कम है इसका मतलब अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात है करीब, जिसकी टैरिफ ज़्यादा है इसका मतलब अमेरिका से उसकी डिस्टेंस काफ़ी है। तो पहले ही होता था कि अमेरिका जो है उस पर जंग करता था, अब वो ट्रेड के जरिए उसको डील करेगा। लेकिन 100 ममालिक पर उन्होंने टैरिफ लगाया ट्रम्प ने, जी। तो और यूरोपीय यूनियन पे भी 10% लगा दिया और पाकिस्तान पर 29% लगा दिया। और पाकिस्तान के लिए क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए, पाकिस्तान में अपेरेंटली जो दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं उनसे पाकिस्तान पे कम है। नहीं, इंडिया से तो ज़्यादा है। इंडिया के 26% है, पाकिस्तान पर 20। बांग्लादेश हाँ। तो हम इंडिया को तो हम कंपेयर इकोनॉमी वाइज नहीं कर सकते ना, तो वो तो बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो मेरे ख्याल में अगर हम अपने इकोनॉमी के बराबर मैच करें, एप्पल टू एप्पल मैच करें, तो पाकिस्तान के अब उसका नेगोशिएशन किस तरह होती है, जैसे इनिशियल डायलॉग शुरू हो गया है। सही। वो उसके लिए डेलीगेशन तैयार हो रहा है जो वहाँ जा रहा है, तो जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी नेगोशिएशन शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो अब बल्कि अमेरिकी वजीर खारजा से कल मुलाकात अपना फोन पे बात भी हुई। नेगोशिएशन किस बात पे साहब? नेगोशिएशन इस पे होगी कि आपके चाइना के और अमेरिका के ताल्लुकात पे नेगोशिएशन होगी। ठीक। हाउ यू मूव ऑन इन फ्यूचर, कैसे आप जा रहे हैं और कैसे आप जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से बांग्लादेश पर ज़्यादा लगा है टैरिफ, चाइना पर अच्छा खासा टैरिफ लग दिया, तो पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट्स होती हैं अमेरिका को, उनमें मेन तो गारमेंट्स है, टेक्सटाइल सेक्टर्स है। तो आपको लगता है ये पाकिस्तान के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी अगर यही टैरिफ इम्पोज रहता है चाइना पर, बांग्लादेश पर, वियतनाम पर और इंडोनेशिया पर, क्योंकि ये पाकिस्तान से ज़्यादा टैरिफ है? मेरे हिसाब से ये रहेगा नहीं सस्टेन, लेकिन बेहतर तो अपॉर्चुनिटी है। लेकिन रहेगा नहीं। किस पर, पाकिस्तान पर या दूसरे ममालिक पे? वो कम होगा, कम होगा, इक्वल आ जाएगा। प्रेशर आएगा इंटरनेशनल। देखें, बात यह है कि आप चाइना को आप ऑफ गार्ड नहीं कर सकते या बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आप चाइना को किसी तरह रोकेंगे तो वो 10 चीज़ें आपकी रोकेगा। सही। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें और ये जो वियतनाम वगैरह ये सारा इंटरलिंक पूरा बना हुआ है। बिकॉज पाकिस्तान की टेक्सटाइल बहुत अच्छी है, लेकिन वियतनाम और बांग्लादेश ने बहुत कैप्चर किया हुआ है। तो इनिशियली तो उसका फ़ायदा हो सकता है अगर हमारे लोग जाग जाएँ और इसको टैप कर लें। एक चीज़ और भी कही जाती है कि पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स हैं या पाकिस्तानी ताजिर जो हैं वो नई मंडियाँ भी तो तलाश नहीं करते। वो यूरोप पे उन्होंने तकिया किया हुआ है, अमेरिकन अपना मार्केट पे तकिया किया हुआ है। एक बड़ी मार्केट है, चाइना है, अपना ईस्ट फार एशिया हो गया, उसके अलावा सेंट्रल एशियाई कंट्रीज़ हैं, इनको क्यों नहीं फोकस करते? देखिए, चाइना को तो हमने सिर्फ इम्पोर्ट के लिए रखा हुआ है। हाँ, हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कुछ नहीं करते, वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं। जबकि हम कर सकते हैं, लेकिन हम उस तरफ जाते ही नहीं है। हम वो कहते हैं हम वहाँ से इंपोर्ट सस्ता करें और फिर अमेरिका को बेचें। सही। अच्छा, अगर आप अमेरिका में जाएँ ना, तो अमेरिका में आपको जितने आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे वहाँ आपको मेड इन चाइना मिलेगा। सही है। वो मेड इन चाइना यूएस लेवल का होता है, मेड बाय अमेरिका बस। हाँ, मेड फॉर अमेरिका। हाँ, मेड फॉर अमेरिका, तो वो लेवल वो होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, आप रशियन या अफ्रीकन आप जो जगह हैं उनको आप टैप नहीं कर रहे हैं। वो सिक्योर खेलने के क्या करें सर? ये तो काम है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का कि वो इनकरेज करे कि वो लोग जो है इन्वेस्ट करें दूसरे ममालिक में। तो ये तो एक पूरी एक स्कीम है इसकी। तो इसको तो आपको लोगों को ये इनकरेज करना पड़ेगा कि भाई ये एरिया बंद हुआ है तो दुनिया ख़त्म नहीं हुई। सही। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी वो, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है लोगों को रास्ता दिखाएं। सही। लेकिन इसलिए देखें, रास्ता इसलिए मैं कह रहा हूँ दिखाए कि जब एक्सपोर्ट होगी तो पैसे पाकिस्तान आएंगे। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। अच्छा, अब ज़रा लोकल अपना इकोनॉमी पे आ जाते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सूरत हाल है इस वक्त, बताया जा रहा है कि मौजूदा जो फिजिकल ईयर है उसमें 1.6 की ग्रोथ अभी रिकॉर्ड की गई है, और इन द एंड ऑफ द फिजिकल ईयर यानी कि जब हम जून 2025 में पहुंचेंगे तो 2% तक मुआशी शरह-ए-नमू हो जाएगी। अभी मैं एक सर्वे देख रहा था, 2024 के आदाद-ओ-शुमार थे। पाकिस्तान की जीडीपी में जो मुख्तलिफ सेक्टर्स का हिस्सा है, वो जो खिदमात का हिस्सा है, सर्विसेज का, वो 57.7% है, ज़राअत का 23.17% है, इंडस्ट्री का फ़कत 18.71% है, और जो माइंस एंड मिनरल्स जो कॉन्फ्रेंस भी हो रही है उसका हिस्सा फ़कत 3% है। तो ऐसे में अगर हमारी जो इंडस्ट्री है 18.71, ये तो मतलब ग्रोथ ही नहीं करी। और जैसे कि खिदमात की आपने बात की, हम बुनियादी तौर पर इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बना के बैठ गए। देखिए, हम जो हैं, हमने इस एरिया में काम नहीं किया। हमने इंडस्ट्रियल जोन बनाए, उनको डेवलप नहीं किया। आपके सामने नाम, यू नेम इट, आपके सामने इतने इंडस्ट्रियल जोन हैं लेकिन वो डेवलप नहीं हुए। बिकॉज नहीं हुए, वजह तो ये जा रहा था ना कि जब सीपैक स्टार्ट हुआ था कि 2019-20 में चाइना की जितनी भी स्मॉल एसएमईज हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जितनी भी हैं, वो सब हमारे इंडस्ट्रियल जोन में आ जाएंगी। फ्री ट्रेड कहने से नहीं होता। होता यह है कि जब इंडस्ट्रीज कब
फ्लरिश करती हैं, जब फ्लरिश करती हैं जब एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है। सही। हमारे यहाँ हुकूमत चेंज होती है, वो पॉलिसी पूरी पॉलिसी चेंज कर देती है। इंडस्ट्रियलिस्ट कभी भी पैसा इंजेक्ट नहीं करेगा जब उसको ये पता होगा कि यार मैं 25 साल की पॉलिसी मिलेगी। एब्सोल्युटली, इससे उससे पहले उसके पैसे आते ही नहीं वापस। सही। बिकॉज इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री बनेगी, इंडस्ट्री प्रोड्यूस होना शुरू होगी, फिर इंडस्ट्री की जो आपके इन्वेस्टमेंट आएगा। अब होता है कि 4 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होती है, वो कहते हैं यार ये इंडस्ट्रियल जोन नहीं, अब ये इंडस्ट्रियल जोन है। तो आप उसमें कोई ख़राबी नहीं होती, लेकिन क्योंकि मुझे उसको सपोर्ट नहीं करना, इस वजह से ये जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं इनको मेरे ख्याल में बैठ के सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है कि अगर कोई सही चीज़ किसी ने की है तो इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन उस इख्तलाफ की वजह से अब उसको बिल्कुल ही तबाह बर्बाद ना कर दें। लेकिन पाकिस्तान में एक ये भी तो बड़ा मसला है ना, कोई भी गवर्नमेंट आती है 6-8 महीने बाद एक लॉन्ग मार्च शुरू हो जाता है अपोजिशन की तरफ से, फिर ये बातें आने लगती हैं कि आज गई कल गई गवर्नमेंट। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। देखिए उसकी वजह ये है ना कि आप पॉलिटिक्स जो है ना वो आप रोडों पे करते हैं, आप ऐवान में नहीं करते। वजह यही है कि ज़रा से कोई मसला होता है आप रोड पे ले आते हैं। अब रोड पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उससे क्या होता है दुनिया भर में रिपोर्ट होता है। एब्सोल्युटली, उससे इन्वेस्टर रुक जाते हैं। फिर वो जो चीज़ें हैं वो एक लंबी उसकी वो पूरी सीरीज़ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री की जो भी बात हो ना, वहाँ पे बड़ा कॉन्शियसली आपको कोई एक्शन लेना चाहिए। पिछली गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है, हो सकता है थोड़ा बहुत गलत हो, लेकिन अगर इंडस्ट्री लग गई है तो आप उसको सपोर्ट करें। सही। अच्छा, अभी मैं एक व्लॉग देख रहा था तो एक साहब फरमा रहे थे, माशी माहिर थे, वो नाम नहीं लेता मैं उनका, तो वही कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान की इकॉनमिक ग्रोथ 4% से ऊपर चली जाती है तो डॉलर एक दफ़ा फिर ऊपर चला जाएगा। इज इट ट्रू? मेरे ख्याल में अगर मौजूदा यही रेमिटेंस रहती हैं, यही आपका एक्सपोर्ट बिल रहता है, मतलब मेरे ख्याल में ऐसा होगा नहीं होगा। नहीं, मेरे ख्याल में नहीं होगा। और कितनी अभी गुंजाइश है आप समझते हैं कि अगले 1 साल में कहाँ हम अपनी ग्रोथ ले जा सकते हैं? पाकिस्तान का पोटेंशियल तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर पाकिस्तान इस साल में 3% पे ले जाता है तो दैट्स मैक्सिमम। नहीं, अभी तो 2% की बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ 3 पे ले जाता है, दैट्स मैक्सिमम। अच्छा, ये मैक्सिमम है, मतलब अभी जो जितने भी आप इंडिकेटर्स देख लें उसके मुताबिक है। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट से बात करेंगे तो गवर्नमेंट कहेंगे नहीं हम इस साल 6 महीने में ये कर देंगे। अगेन वो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होती। तो 1.6 जो है वो प्रेडिक्ट है, 2 तक लेके जाएंगे। अगर 3 आप लेके तो आपने कोई बहुत ही मैसिव, जिसे कहना चाहिए कोई रिफॉर्म्स किए हैं। लेकिन वो 3% वो वाली रहनी चाहिए जो खान साहब वाले दौर की ना हो कि अचानक से 1.2 उड़ के वो 6.2 पे। मैं वही कह रहा हूँ आपको, उसको देखिए ना, बात ये है कि अब ये दौर आ गया है कि जब चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। अब ये बात नहीं हो सकती कि चीज़ों को फर्ज करें। आप फजिंग जो है ना वो बिल्कुल आपको नहीं करनी चाहिए। इस वक्त सच बोलने की ज़रूरत है। अगर आप 1.6 पे हैं तो 1.6 पे रहें, आगे दिनों में बेहतर हो जाएंगे। और इसको एक्सपोर्ट बेस बनाएं। जी बिल्कुल। जीडीपी जब तक आप इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करें एक्सपोर्ट बेस नहीं बनेगी। लेकिन इंडस्ट्री तो हमारी प्रमोट ही नहीं होती ना, हम ज़राअत पर यही अर्ज कर रहा हूँ ना, कौन नहीं करता, कौन नहीं प्रमोट करता, हमारी प्रमोट नहीं करती। अब वो ABC हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं तो प्रमोट नहीं। जब तक आप इंडस्ट्री नहीं, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी आपकी? आप देखें ना, इस रीजन में रहते हुए जब आप टेक्सटाइल के आप पायनियर थे, आपने हर जगह टेक्सटाइल होते थे, आपने वो लूज कर दी मार्केट। फिर वही इंडस्ट्री बांग्लादेश चली गई, दीगर ममालिक मतलब जहाँ चली गई, मतलब लेकिन आपके पास नहीं रही। तो इंडस्ट्री को गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज करना चाहिए, उसमें टैक्स रिबेट देने चाहिए, उसमें उसको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। जब मैं कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कहता हूँ तो उस वक्त मैं फिर जुडिशरी से लेके, फिर रेगुलेटर से लेके, एग्जीक्यूटिव से लेके, फिर लॉ एंड ऑर्डर, सब मिलके एक पूरा कंड्यूसिव। चलें, बहुत शुक्रिया अनवर साहब आपका तशरीफ लाने के लिए। और नाज़रीन, आपने पॉडकास्ट देखा, बहुत शुक्रिया। कमेंट में लाजमी अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।